माय डियर स्टूडेंट्स, हाजिर हूं आप मॉक टेस्ट सीरीज के लिए पार्ट 9। आज मिलकर हम बनाएंगे मॉक टेस्ट सीरीज को, जो हमारा पार्ट 9 होगा। 1 से 8 तक हमने प्रैक्टिस की है। रेडी हो जाए, कॉपी और पेन लेकर, और मेरे साथ आप सॉल्व करें। पहले आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं आपके आंसर को कंफर्म करूंगा और आप अपने आप को इवेलुएट करेंगे आपने कितना सही बनाया। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 से 10 मिनट के लिए 5 से 10 सेकंड समय दिए जाएंगे आपको। रेडी हो जाए, चलिए। पहला क्वेश्चन है, कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। कुछ सेकंड्स आपके पास सॉल्व करने के, फिर आप सॉल्व करेंगे। करेक्ट आंसर इज ए, कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। ये पिछले के कई सेशंस में पढ़ाया गया था कि अगर कोई शब्द वॉवेल से शुरू होता है, यानी A E I O U से, और उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वह चाहे यू आ जाए, तो वॉवेल रहने के बावजूद भी हम ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और ये प्रश्न इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। सो कॉपर इज अ यूजफुल मेटल, यानी यूजफुल से पहले हम अ आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, he is dash honor to his country. Option number A N, option number B A, option number C the, and option number D all are correct. Correct answer is A N. He is an honor to his country. क्योंकि इसे प्रोनाउंसिएशन ऑनर हो जा रहा है, आ ई ओ, ये हमारा वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन होता है, इसलिए हमने एन का यूज करेंगे। ही इज एन ऑनर टू हिज कंट्री। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को चलते हैं हम लोग। डैश सन शाइन्स ब्राइटली, ए एन द, नन ऑफ दीज। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इज सी। आप सही हैं, बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल आप मुस्कुरा भी रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही है। कॉन्सेप्ट ये स्टूडेंट्स, किसी भी प्लैनेट या सैटेलाइट के नाम से पहले हमेशा द आर्टिकल, द सन, द मून, द जुपिटर, द सैटर्न, द अर्थ। तो याद रखें, किसी भी ग्रह या उपग्रह के नाम से पहले हमेशा द आर्टिकल होता है, इसलिए द सन शाइन्स ब्राइटली। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। फ्रेंच इज डैश लैंग्वेज ऑफ पीपल ऑफ इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर ए एन ए, ऑप्शन नंबर बी ए द, ऑप्शन नंबर सी द एन, एंड ऑप्शन नंबर डी एंड द। Correct answer is B. French is a language of the people of England. French अंग्रेज के लोगों की, इंग्लैंड के लोगों की एक भाषा है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को चलते हैं हम लोग। रोहित इज डैश अनटाइडी बॉय। ऑप्शन नंबर ए एन, ऑप्शन नंबर बी ए, सी द, एंड डी नो आर्टिकल। Very easy question. Yes, you're right. Rohit is an untidy boy. An untidy. It's a vowel A-E-I-O-U. चूंकि untidy, अगर इसी का हमारा प्रोनाउंसिएशन यू से होता तो ये लगा देते, लेकिन यहाँ पर अनटाइडी आ गया हमारा प्रोनाउंसिएशन, इसलिए हम एन का यूज करेंगे, और ऐसे ही vowel है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6, he reads in dash H-E school. ये एब्रिविएशन है HE। ऑप्शन नंबर ए एन, ऑप्शन नंबर बी ए, ऑप्शन नंबर सी द, एंड ऑप्शन नंबर डी नो आर्टिकल। करेक्ट आंसर इज ए एन। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई भी लेटर हमारा
और उस लेटर हो, और लेटर का जो पहला लेटर हो उसका जो उच्चारण हो वो वॉवेल में हो, यानी ए, आ, ई, ओ, तो हम एन का प्रयोग करते हैं। एच, पहले ए आ रहा है तब च आ रहा है, एच, एच च, यानी ए हमारा वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन है, इससे एन एच ई। ही रीड्स इन एन एच ई स्कूल। क्वेश्चन नंबर 7, अक्षय इज डैश ओपन माइंडेड मैन, ए, एन, द, none of them. Very easy, an open-minded man. Pronunciation O. Question number D. So 8. Das Ganga is Das holiest river of India. A-N, the An, the, and the. Correct answer is C. The Ganga is the holiest river of India, yeah, in India. Question number 9. Das villages were washed away by floods. ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, थोड़ा इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, थोड़ा सा, क्योंकि आर्टिकल नहीं है, ये डिटरमाइनर्स है हमारा, चारों ऑप्शन हमारे डिटरमाइनर्स हैं। करेक्ट आंसर इज डी, मेनी। मेनी विलेजेस वर वॉश्ड अवे बाय फ्लड्स। मेनी होने का वजह ये है कि वन के बाद सिंगुलर नाउन होता है, वन विलेज, नन विलेज, या नन ऑफ विलेजेस, एनी विलेज और मेनी विलेजेस। मेनी के बाद सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही प्लूरल होते हैं, इसलिए मेनी विलेजेस वर वॉश्ड अवे बाय फ्लड्स। बाढ़ के द्वारा कई गांव बहा दिए गए। क्वेश्चन नंबर 10. There were dash passengers in the second class sleeper coach. A either, B both, C 20, D any. Correct answer is C. There were 20 passengers in the second class sleeper coach. इधर के बाद सिंगुलर होता, इन्हीं के बाद सिंगुलर होता, और बोथ पैसेंजर्स होते नहीं, चूंकि देयर वर बोथ पैसेंजर्स होते नहीं, बोथ द पैसेंजर्स हो सकता था, इससे हमारा आंसर हो जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 11. नेचर्स ब्यूटी इज फॉर डैश ऑफ अस टू एडमायर. A every, B each, C any, D all. Question that nature's beauty is for dash of us to admire. Correct answer is D, all of us. Question number 12. Only dash students pass the entrance test. Option A many, option B 3, option C every, and option D any. करेक्ट आंसर इज बी 3. वजह ओनली के बाद मेनी नहीं हो सकता, ओनली मेनी नहीं होता, ओनली एवरी नहीं होता, ओनली एनी नहीं होता, ओनली के बाद नंबर आता, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, ओनली 5। ओनली अपने आप में एक हमारे डिटरमाइनर है और उसके बाद नंबर आता है, ओनली 5, ओनली एवरी या ओनली इन नहीं। इससे करेक्ट आंसर इज बी 3, ओनली 3। क्वेश्चन नंबर 13. There are 4 clubs here, and Dash Club would feel honored to have Vinod as its member. A. Neither, B. Either, C. Any, D. Few. Correct answer is C. Any. Question number 14. You can buy Dash
pair of trousers. Both of them are equally good. A any, B few, B few, she either, and D little. Correct answer is C, either. You can buy either pair of trousers. यानी कि इनमें से कोई एक जोड़ी, either pairs of. 14 का आंसर C. Come to question number 15. I was too tired to do dash work. A any, B some, C single, D all. Correct answer is A, any. I was too tired to do any work. Question number 16. Dash countries are preparing for war. A all, B many, C every, D each. Correct answer is B, many countries. चूंकि एवरी और ईच के बाद सिंगुलर होते हैं, एवरी कंट्री, ईच कंट्री, एवरी और ईच के बाद कंट्रीज हो ही नहीं सकता, और ऑल कंट्रीज नहीं बल्कि ऑल द कंट्रीज होता, इसलिए बी इज द मोस्ट सुटेबल आंसर, मेनी कंट्रीज. कम टू क्वेश्चन नंबर 17. Every dash student in this class is poor in studies. A single, B much, C all, D both. Correct answer is A. Every single student. वजह मच का यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ऑल के बाद हमेशा प्लूरल होता है और बोथ के बाद भी प्लूरल होता है, जैसे ऑल स्टूडेंट्स, बोथ स्टूडेंट्स या मेनी स्टूडेंट्स. क्योंकि मच है अनकाउंटेबल नाउन बस तो होगा नहीं, इससे हमने सिंगल का यूज किया, एवरी सिंगल स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर 18. I have read dash book in this library. A each, B either, C every, D a lot of. Correct answer is C, every. I've read every book in this library. Question number 19. Dash leaders who are sincere don't get any opportunity to work. A some, B a few, C all, D the few, D the few. Correct answer is D, the few. आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 20. Dash member of the group was given a driving test. A any, B many, C every, D each. करेक्ट आंसर है डी, ईच. स्टूडेंट ध्यान देंगे. अब आप कहेंगे एवरी क्यों नहीं हुआ, माना मेनी के बाद तो प्लूरल होता है, मेनी मेंबर्स होता है, तो मेनी का सवाल ही नहीं है. एनी मेंबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि एनी का यूज हम करते हैं निगेटिव या इंटरोगेटिव में. अब लोग सवाल पूछते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास में भी, कि ईच और एवरी में क्या फर्क है. ईच का मतलब ही प्रत्येक और एवरी का मतलब ही प्रत्येक, और यहां पर थोड़ा कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो रहा है ईच और एवरी को लेकर, मगर हम ईच करेंगे यहाँ ईच का ही. लेकिन इस बात को बताते बताते कि ईच और एवरी में फर्क क्या है. अगर कोई सर्टेन चीज की बात हो, सर्टेन, तो वहां ईच का यूज करेंगे. जैसे देयर आर 5 क्वेश्चंस इन दिस पेपर एंड ईच क्वेश्चन कंटेन्स.
There are 20 students in this batch and each student has, क्योंकि हम 20 सर्टेन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, 5 सर्टेन क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, लेकिन एवरी अनसर्टेन होता है, जैसे एवरी पर्सन यानी हर आदमी, एवरी स्टूडेंट, लेकिन बोलेंगे ईच स्टूडेंट ऑफ दिस बैच, ईच स्टूडेंट ऑफ दिस ग्रुप, ईच प्लेयर ऑफ दिस टीम, एवरी प्लेयर नहीं, जैसे बोलेंगे इस टीम के सभी, इस टीम का प्रत्येक खिलाड़ी यानी ईच प्लेयर ऑफ दिस टीम, क्योंकि सर्टेन टीम की हम बात कर रहे हैं। अब यहां पर क्या है, द ग्रुप आ गया, एक निश्चित ग्रुप आ गया, इससे हमने यहां पर ईच का यूज किया। एवरी व्यापक है, एवरी कहीं लिमिटेड नहीं है, लेकिन ईच लिमिटेड है। जैसे मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं, देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, और हर सदस्य पढ़ा लिखा है, एंड ईच मेंबर इज लिटरेट। अब यहां एवरी का यूज हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम खास 5 की बात कर रहे हैं, इसे हमने ईच का यूज किया। आज के जो भी क्वेश्चंस है ये हमारे प्रीपोजिशन और डिटरमाइनर्स पर आधारित है, और आपने सॉल्व किया होगा। अगर आपने 15 से ऊपर बनाया है तो यू आर इन अ वेरी गुड कंडीशन, यू आर एट वेरी गुड पोजीशन टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। 10 से 15 के बीच है तभी आप अप टू द मार्क परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मगर 10 से नीचे है तो अभी आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। इस तरह आप अपने आप को जांच कर लें, अपने को देखें कहां पर अभी आपकी तैयारी चल रही है। थैंक यू।